कानपुर राज्य के रूरा गांव में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। गांव के तालाब और नदियां सूख चुकी थीं। गांव का एक किसान रामू अपनी बंजर जमीन पर खड़े होकर चुपचाप उसको देखे जा रहा था। तभी वहां पर एक बलिया नाम का दूसरा किसान पहुंचता है। ओ भैया रामू, कब तक अपनी बंजर जमीन को चुपचाप देखते रहोगे? मुझे नहीं लगता कि हमारा गांव फिर से अब कभी हरा भरा हो पाएगा। हाँ भैया, बलिया आप सही कह रहे हो। ना जाने कौन सी गलती गांव वालों से हमसे हो गई है जो हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। अरे अब क्या कहूँ रामू, गांव वाले तो अपना गांव छोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास इतना धन कहाँ है कि दूसरी जगह जाकर रह सके, अपना घर बसा सके। अब तो लगता है जंगल में ही जाकर रहना पड़ेगा और जंगल में ही कुछ खाना पड़ेगा। यह सुनकर आदित्य के आंखों में आंसू आ गए। सही कह रहे हो बलिया, गांव की गरीबी देखकर मुझसे रहा नहीं जाता है, पर क्या ही कर सकते हैं बलिया भैया। अरे रामू भैया, अभी तो हम लोगों को राशन की जरूरत है, क्योंकि हम लोग पानी तो जंगल में जाकर भी पी सकते हैं, लेकिन कब तक पानी पीकर जीवित रहेंगे? अभी तो हम लोग भूखे मर रहे हैं। यह सुनकर रामू निराश होकर अपने घर लौट आता है। घर पर आता है उसकी पत्नी बिंदिया बोली, आखिर कब तक मुझे सूखे गांव में रहना पड़ेगा? लगता है हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए। अरे बिंदिया, तुम्हें क्या लगता मैं गांव छोड़ना नहीं चाहता, पर क्या करूं? इसी गांव में मेरा बचपन बीता है। इन्हीं गलियों में हमने अपने दोस्तों के साथ बचपन बिताया है। खेला हूँ, पला बड़ा हूँ। अपने ही गांव के लोगों को कैसे छोड़कर भाग सकता हूँ मैं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी गांव के राजा महाराजा हो। क्यों नहीं समझते? इस गांव की धरती ने अनाज उगाना बंद कर दिया है और दूसरे राज्य ने हमें भीख में अनाज देना बंद कर दिया है। कितनी बार कहा है तुमसे जाकर राजा सुल्तान सिंह से मदद की भीख मांगो। मेरी बात तो कोई गांव वाला सुनता ही नहीं है। चिंता मत करो, हम सुबह नारायण चाचा से इस बारे में बात करेंगे। सुबह होते ही रामू नारायण चाचा से मिलने के लिए चला जाता है। प्रणाम चाचा। बात यह है कि आप तो देख ही रहे हो, गांव में भुखमरी बढ़ती जा रही है। चाचा, क्यों ना हम राजा सुल्तान से कुछ अनाज और धन की मदद मांगने चले। सुना है हमारे महाराज भुखमरी, महामारी, गरीबी सभी में अपनी प्रजा की बहुत मदद करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि राजा सुल्तान सिंह से गांव वालों ने मदद मांगने का प्रयास नहीं किया होगा? मैं गांव वालों को लेकर राजा के पास गया था। राजा ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं पहले ही गांव वालों और प्रजा की बहुत मदद कर चुका हूं, अब नहीं कर पाऊंगा। बल्कि कि उनके मंत्री ने यह तक भी बोला कि हमारा गांव श्रापित है। श्रापित इसीलिए तो हमारे गांव में 10 साल से बारिश नहीं हो रही है। बिना प्रधान का गांव ऐसे ही होता है। वो कुछ भी कहो, प्रधान अच्छा था, समय पर अच्छी सलाह तो दिया करता था, पता नहीं कहां चला गया। अपने साथ साथ गांव की सारी खुशियां भी ले गया। परिवार भी बहुत परेशान रहा, लेकिन प्रधान का कोई पता नहीं चला। आज भी उनका परिवार उनके इंतजार में रहता है। यह कहकर रामू वहां से चला गया। रास्ते में एक छोटा बच्चा रामू के पास आता है। चाचा, चाचा मुझे भूख लगी है। मेरे घर में 2 दिन से कुछ नहीं खाना बना है। इतना कहकर बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गांव की ओर नहीं गया, जंगल की रास्ता पकड़ लेता है। जंगल में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे उदास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और आकाश की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, मुझसे मेरे गांव की गरीबी नहीं देखी जाती। भगवान कुछ मदद करो। पेड़ के ऊपर से एक आवाज आती है, समझ लो रामू बेटा, तुम्हारी आवाज भगवान ने सुन ली। आवाज सुनकर रामू चौंक जाता है। देखता है ऊपर पेड़ पर एक जादुई चिड़िया बैठी बोल रही है, आहा, रामू, मुझे देखकर डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है।
अभी तुम भगवान से अपने गांव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन तुम तो एक चिड़िया हो और तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर रही हो? कहीं तुम वही श्रापित करने वाली चिड़िया तो नहीं हो जिसकी वजह से मेरे गांव में बारिश नहीं हो रही है? तुम कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपना मददगार ही समझो। हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन तुम तो एक चिड़िया हो और तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर रही हो? ओहो, मुझे ये सब बताने के लिए टाइम नहीं है, आगे तुमको सब पता चल जाएगा रामू। यह सुनकर रामू घबरा जाता है और वहां से भागा भागा अपने घर जाता है और वह हाँफते हुए अपने घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर डर का माहौल झलक रहा था, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या हुआ रामू, ऐसे क्यों घबराए हुए हो? मुझे बहुत ही डर लग रहा है तुमको देखकर। अरे बिंदिया, मैं तुमको कैसे बताऊं? मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रहा था और भगवान से पूछ रहा था ये मुसीबत क्यों है मेरे गांव में और यह कब खत्म होगी? भगवान मेरी मदद करो, बार बार यही मैं कह रहा था। तभी पता क्या हुआ, उस पेड़ पर बैठी एक चिड़िया इंसानी आवाज में मुझसे बात करने लगी। हे भगवान, क्या तुम ये सच कह रहे हो? हाँ बिंदिया, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे रामू, ये कहीं तुम्हारा वहम तो नहीं था? नहीं बिंदिया, मेरा कोई वहम अहम नहीं है, मैंने उससे बात की है। अरे रामू, अपने गांव में तो पहले से ही भूखमरी गरीबी है, ऊपर से गांव में तरह तरह की अफवाहें फैली हैं कि गांव श्रापित है और अब जंगल के पक्षी भी इंसानी आवाज में बात करने लगे हैं। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, अब पता नहीं रामू क्या होगा। अरे रामू, हम तो कहते हैं अपने गांव को छोड़ दो, यहाँ क्या रखा है, चलो कहीं दूर जाकर रहते हैं ताकि हम लोग सुख और शांति से जीवन यापन कर सकें। यह सुनकर रामू धीरे आवाज में बोलता है, भला चिड़िया इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकती है? जरूर, यह कोई बहुत बड़ी राज की बात है। कब तक देखोगे इस बंजर जमीन को? अब तुम्हारी किस्मत में हल चलाना नहीं लिखा है। जैसे भगवान ने हमारे गांव पर रहम करना ही बंद कर दिया है। जैसे ही बिंदिया ने बोलकर अपनी बात को समाप्त किया, वैसे ही वहां पर रंग बिरंगी चिड़िया आ गईं। चिड़िया को देखकर रामू एक बार फिर घबरा गया। अरे अरे, मुझे देखकर घबराओ नहीं, मुझे अपना दोस्त ही समझो और मुझसे बातें करो। देखो, कल तुम बिना मेरी पूरी बात सुने भाग गए थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे गांव में बारिश क्यों नहीं हो रही है। तुम्हारा गांव वाकई एक श्राप की चपेट में है। अरे ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? हाँ, हम सच ही कह रहे हैं, पर तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। चिड़िया की बात बीच में ही रह जाती है। तब तक रामू की पत्नी बोलती है, अरे रामू, तुम किससे बातें कर रहे हो? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है और तुम अपने आप से ही बातें करे जा रहे हो। तुमको हुआ क्या है? बात यह है कि रंग बिरंगी चिड़िया सिर्फ रामू को ही दिखाई पड़ती हैं। अरे तुमने देखा नहीं कैसी रंग बिरंगी किरणों से रंग बिरंगी चिड़िया प्रकट हुई और हमसे बातें कर रही थी। क्या तुम्हें सच में नहीं देखा तुमने? हमको लगता है भगवान की कसम, गांव की भूखमरी और गरीबी ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। कहाँ है रंग बिरंगी तुम्हारी चिड़िया? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। हे भगवान। देखो रामू, मुझे सिर्फ तुम देख सुन सकते हो,
क्योंकि मुझसे कहा गया था कि गांव में जिसका मन सांप और सोने जैसा शुद्ध होगा वही मुझे देख और सुन सकता है। इस गांव में मैं बहुत बार आई, लेकिन मुझे किसी ने नहीं देखा ना मेरी आवाज सुनी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। कोई तो है जो मेरी आवाज सुन सकता है, कोई तो है इस गांव में जिसका मन सोने जैसा है। हाँ, सही बताऊं तो अब मुझे तुमसे कुछ कम डर लग रहा है। यह देखकर बिंदिया पूरी तरह घबरा गई और बोली, हे भगवान, इस गांव में और क्या क्या मुझे देखना पड़ेगा। यह कहते ही बिंदिया वहां पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। तभी रंग बिरंगी चिड़िया बोलती है, डर की वजह से बेहोश हुई है, चिंता मत करो, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, इस गांव को श्राप पूरी तरह से बर्बाद करे उससे पहले इस गांव को श्राप से मुक्त करना होगा, और मुझे भी। अरे वो कैसे होगा? अच्छा यह बताओ, तुम्हारे गांव के प्रधान के जाने के बाद में तुम्हारे गांव वाले सबसे ज्यादा किसकी बात मानते हैं? अच्छा, प्रधान को गए वर्षों हो गए, उसके बाद मानो तो नारायण चाचा की सभी बात मानते हैं। लेकिन नारायण चाचा प्रधान से अलग है। प्रधान बहुत ही लालची था, लेकिन हमारे नारायण चाचा बहुत ही दिल के सच्चे और ईमानदार हैं। जो होता है वह कभी दिखता नहीं है। नारायण चाचा पर ध्यान रखो, सोच बदल जाएगी। इतना कहकर रंग बिरंगी चिड़िया चमकीली किरणों में गायब हो जाती है और रामू अपने घर वापस आता है। बिंदिया को होश आ जाता है और रामू बिंदिया को सहारा देकर घर ले आता है। घर में रामू बिंदिया को सारी बातें बताता है। कुछ देर के बाद में बिंदिया शांत हो जाती है और कहती है, मुझे तो उस रंग बिरंगी चिड़िया की बातों में कुछ सच्चाई छिपी लगती है। अगर वह चिड़िया कह रही है नारायण चाचा पर नजर रखो, तो हमें नजर रखनी चाहिए। अगले दिन रात को रामू चुपचाप 12 बजे नारायण चाचा के घर के सामने खड़ा हो गया। नारायण चाचा पर नजर रखने के लिए अंदर नारायण अपनी पत्नी से बात कर रहा था। इस तरह कब तक हम गरीब होने का नाटक करते रहेंगे? तुम्हारे पास इतना धन है, गांव वालों की आंखों में कब तक धूल झोंकते रहेंगे? अरे तू मुंह अपना बंद कर, तुझे कुछ पता है? मैंने अपना सारा धन प्रधान को जंगल में छुपाने के लिए भेजा था। अब तक प्रधान ससुराल वापस ही नहीं आया है। मैं तुम्हारे इतना मूर्ख इंसान कभी नहीं देखा है। अपने मित्र प्रधान को ही नहीं पहचान पाए। महाराजा सामने जाकर कितना गिड़गिड़ाकर गरीब जनता के लिए इतना सारा धन मांगा था, और उस धन को तुमने प्रधान के हवाले कर दिया। अब तो वह धन लेकर कभी वापस आएगा ही नहीं। हाँ, प्रधान गरीब जरूर था, लेकिन लालची नहीं था। अगर उसको धन लेकर भागना होता तो प्रधान का परिवार यहाँ अब तक क्या कर रहा होता? मुझे लगता है उसे जंगल में कोई मुसीबत मिल गई है जिससे वह वापस नहीं आ पाया। हमने जंगल में बहुत पताल गाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। पता नहीं है भगवान, मुझे इस तरह कब तक जीना पड़ेगा। ये मत भूलो, प्रधान राक्षस का पुजारी था। उससे ही हमें पता चला कि राज्य में इतना भयंकर सूखा पड़ने वाला है। उसने यह भी कहा था हमें राजा के पास जाकर सूखे की खबर देकर ढेर सारा धन मांगना चाहिए। राजा साधुओं का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हमने झूठ बोला था कि जंगल में रहने वाले साधु ने ये भविष्यवाणी की है। सब योजना के मुताबिक ही हो रहा था। सोचा था कि गांव वालों को मूर्ख बनाकर अपना घर, खेत, बेंचर, सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन जब तक राजा से मिले धन को सुरक्षित कहीं रखा जाए, इसीलिए धन को सुरक्षित रखने के लिए प्रधान को दे दिया। बस तब से सब गड़बड़ हो गई। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।